स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोरेक्स का टॉपिक फिनिश किया था और बोरेक्स को हमने देखा था इन पर्टिकुलर बोरेक्स बीट टेस्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा था कि यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से एक बोरिक एनहाइड्राइड है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड या सोडियम मेटाबोरेट है। ये दोनों जो हैं ये मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं किसी भी मेटल के साथ, और वो मेटल डिपेंडिंग ऑन इट्स कम्प्लेक्सेस चार्ज को ये कलर देता है और उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस किस्म का मेटल था। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स। बोरिक एसिड्स इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। बोरिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। बोरिक एसिड्स जनरली 4 किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन ऑफ ऑल इज ऑर्थोबोरिक एसिड, या सिंपली जिसको हम बोरिक एसिड कहते हैं वो एक्चुअली ऑर्थोबोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है H3BO3। ठीक है, ये सबसे सिंपल बोरिक एसिड है, या इसको आप सिंपल बोरिक एसिड कहते हो या ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेप पे आता है दैट इज मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड जैसे आपने ऊपर देखा था NaBO2 इज अ सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड, यानी यहाँ पे सोडियम रिप्लेस्ड है हाइड्रोजन से, यानी दिस इट्स एक्चुअल फॉर्मूला इज HBO2। ठीक है, इसके बाद देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ बोरिक एसिड विच वी कॉल्ड टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड इज अगेन वेरी वेल नोन टू यू, क्योंकि इसी टेट्राबोरिक एसिड के सॉल्ट को हम बोरैक्स कहते हैं और बोरैक्स हम पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट वाज बोरैक्स? बोरैक्स वाज Na2B4O7 इनहाइड्रेटेड फॉर्म होता था नॉर्मली, बट दिस इज एनहाइड्रस बोरैक्स। और एनहाइड्रस बोरैक्स में बेसिकली दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बोरिक टेट्राबोरिक एसिड एंड दिस इट्स सपोज टू बी H2B4O7. This is tetraboric acid. And finally we have, now let's draw this line again, इसके बिल्कुल साथ से ये करके आ गई, and यहाँ पे we have the final one which is called pyroboric acid. Pyroboric acid, it's a little complicated. इसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा हम डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 हैं आज के लेक्चर के अंदर हम इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला था बोरिक एसिड, जिसको हम सिंपल बोरिक एसिड कहते हैं या ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, उसका क्या फार्मूला था? ये इनके फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला था H3BO3। ठीक है, और ऑर्थोबोरिक एसिड को नॉर्मली आप यूं भी लिखते हो B/OH होल थ्राइस। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू राइटिंग दिस वे, क्योंकि बात तो एक ही है, उसमें भी O3 Hp3 और एक बोरॉन, इसमें भी एक बोरॉन 3H और O 3 दफ़ा। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि दरमियान में एक बोरॉन है। ठीक है, और बोरॉन आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, यानी पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड बोरॉन आयनिक कंपाउंड्स नहीं देता, या पेक्यूलियर नेचर के अंदर पढ़ चुके हो बोरॉन की। बोरॉन डज नॉट गिव आयनिक कंपाउंड्स, सो इट इज़ गोइंग टू मेक 3 बॉन्ड्स with 3 hydroxides. This is very simple structure to remember. ठीक है, B into OH 3 times, एक बोरोन है जिसके ऊपर 3 दफ़ा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एंड OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और ऑक्सीजन बेसिकली 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसने एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड लुक्स लाइक। There are no lone pairs, this is a planar structure. ठीक है, और एक और चीज़ कि अगर 3D के अंदर बात की जाए तो इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली इसका क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम इसकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे. सो नाउ यू नो कि ऑर्थोबोरिक एसिड इज दिस फॉर्म. ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एसिड ऑफ बोरॉन. यानी हायर एसिड्स जितने भी हैं ना, फॉर एग्जांपल मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, वो सारे के सारे ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वंस यू ऐड वाटर इनटू देम. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. अब हम इससे नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट है इससे मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड एज वी सेड बिफोर, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज HbO2. ऑलराइट, एंड HbO2 बेसिकली इसमें दो हाइड्रोजन्स लगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है. तो अगर एक तरफ एक बोरॉन आप लगा दो, ठीक है, और एक तरफ एक ऑक्सीजन लगा दो, दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन लगा दो, अब बोरॉन का एक बॉन्ड खाली बचा है और सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया. ठीक है, तो हाइड्रोजन तो किसी एक साइड पे आप लगा दोगे ना, तो अब बोरॉन का भी एक बॉन्ड पूरा करना है आपने और ऑक्सीजन का भी करना है, तो इन दोनों का आप आपस में डबल बॉन्ड बना दो. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. बोरॉन और ऑक्सीजन ने आपस में एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है, तो बोरॉन आप देखो, इसका एक इस साइड पे और दो इस साइड पे, तीन बॉन्ड्स पूरे हो गए. ऑक्सीजन वैसे ही दो बॉन्ड्स बनाता है, बोरॉन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के इस वाले ऑक्सीजन के सेटिस्फाई कर दिए बॉन्ड्स. और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसने एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन के साथ बना के अपने बॉन्ड्स वो पूरे किए हुए. सो HbO2 का स्ट्रक्चर देखने में ऐसा होता है. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि वंस यू ऐड वाटर इनटू दिस, अगर आप इसमें वाटर डालो, और अच्छा मैंने भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का मैंने डाला है, तो क्या होगा कि पानी किस चीज़ को कहते हैं? पानी इज बेसिकली हाइड्रोजन विच इज़ पार्शियली पॉजिटिव एंड हाइड्रोसाइड्स विच आर पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव. ठीक है, and once again in OB if you look at it, oxygen is partially negative and boron is partially positive. All right, so this negatively charged oxygen which has lone pairs, definitely oxygen के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Do you know? ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. लास्ट शेल के अंदर इसके होते हैं 6. अब चूंकि ये दो बॉन्ड्स बनाता है, दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो लेट्स अज्यूम दिस इज ऑक्सीजन का न्यूक्लियस. दीज आर फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट शेल, 2 4 6. अब चूंकि ये दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी यहाँ पे इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक यहाँ पे इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया. ये वाला और ये वाला जो है, ये दो लोन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर. सो देयर आर बेसिकली 2 लोन पेयर्स ओवर हियर विच मेक दिस ऑक्सीजन अ वेरी गुड रीजेंट, ताकि ये किसी पॉजिटिव चीज़ को अटैक कर सके. सो दिस इज गोइंग टू अटैक दिस, ठीक है, H+, और ये इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है. ठीक है, और जब ये इसके ऊपर अटैच होता है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है. आसान जुबान के अंदर मैं अगर आपको समझाऊं तो H आके ऑक्सीजन पे लग जाता है और OH आके बोरॉन पे लग जाता है. ठीक है, एंड अब अगर आप और करो, ये क्या बन गया? ये तो दोबारा ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया. यानी मेटाबोरिक एसिड के अंदर अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड आ गया. उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो मेटाबोरिक एसिड था उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया. और डबल बॉन्ड बेसिकली क्या चीज़ है? एक आपके पास दो एटम्स हैं, मसलन ये बोरॉन और ये ऑक्सीजन. एक तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बिल्कुल इनकी लाइन के दरमियान में करके यूं बिल्कुल सीधा करके आ जाएगा. ठीक है, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस पिछले वाले इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन से वो बिल्कुल 90 के एंगल पे थोड़ा दूर चला जाता है उससे. ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सिग्मा और पाई बॉन्डिंग कहते हैं, और जो थोड़ा दूर करके चला जाता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, और जो दरमियान में करके इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है निस्बतन पाई बॉन्ड के. ठीक है, और पाई बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है मेटाबोरिक एसिड का, क्योंकि मेटाबोरिक एसिड के अंदर यू सॉ कि देयर वाज अ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्ड. यानी ये दो बॉन्ड्स हैं ना, इन दो में से एक तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा. और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? पाई बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो सेंटर से बहुत दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
तो बड़े आराम से वो किसी भी दूसरी चीज़ के साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स। सो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो एक बॉन्ड बच जाएगा, और ये जो अब एक बॉन्ड बच गया ये अब सिग्मा है, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरिक एसिड इज एंड व्हाई मेटाबोरिक एसिड इज अनस्टेबल। अब हम तीसरे वाले के ऊपर मूव कर जाते हैं। तीसरा वाला कौन सा था? टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड जो है, वंस अगेन यू ऑलरेडी नो कि दिस इज H2B4O7। हाउ डू यू नो दिस? क्योंकि अगर आपने बोरेक्स का टॉपिक पढ़ लिया है तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बोरेक्स इज Na2B4O7। इन अदर वर्ड्स बोरेक्स जो था दिस वाज सोडियम salt of tetraboric acid. So since this is sodium salt of tetraboric acid, it means कि यहाँ से H+2 ये सेपरेट होके Na+1 दो दफ़ा यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, H+1 दो दफ़ा लगा हुआ था तो उसकी जगह Na अटैच हो गया। सो दिस बिकम्स Na2B4O7। सो H2B4O7 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स, लेकिन हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि कोई भी दो बोरॉन्स आपने आपस में नहीं जोड़ने। इन ऊपर वालों के अंदर तो चलो बात ही सिंपल थी ना, मेटाबोरिक एसिड में तो होता ही एक ही बोरॉन का एटम है, ठीक है, और ऑर्थोबोरिक एसिड में भी सिर्फ एक ही बोरॉन होता है। बट इफ़ यू कम टू दिस वन टेट्राबोरिक एसिड, देयर इज़ नॉट अ सिंगल बोरॉन एटम, देयर आर 4 बोरॉन एटम्स, ठीक है। तो आपने ये करना है कि बोरॉन को कभी भी दूसरे बोरॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना आपने, दो बोरॉन्स के दरमियान आपने लाजमी एक ऑक्सीजन लगा देना, ठीक है। अब इस तरीके से आप 4 बोरॉन्स पहले तो पूरे करो, 3 बोरॉन्स हो गए, इधर एक ऑक्सीजन लगा के इधर एक बोरॉन। अब देखो आपके पास 4 बोरॉन एटम्स तो पूरे हो गए, लेकिन अभी ऑक्सीजन कितने पूरे हुए हैं? 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन आपने टोटल कितने लगाने हैं? 7। अभी 4 ऑक्सीजन की गुंजाइश बाकी है, तो एक ऑक्सीजन तो लगाओ ना इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। अभी सेंस बन रही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। आपने चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दिए। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन मैं याद करवा देता हूँ, हमने क्या किया कि बोरॉन्स और ऑक्सीजन्स को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरीके से आपने बॉन्डिंग कराई कि हर बोरॉन के साथ दूसरा बोरॉन एटम अटैच ना हो, बल्कि दोनों तरफ उसके ऑक्सीजन्स हों, ठीक है। और फिर आपने ये देखा कि 4 ऑक्सीजन आपने मजीद अटैच करने थे, तो हर बोरॉन के साथ एक एक ऑक्सीजन आपने एक्स्ट्रा लगा दी। आप खुद होमवर्क करोगे, आप ये इस लेक्चर के बाद पेपर पे आप बना के देखोगे तो बहुत इजीली आपसे ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखो कि अभी आपने 2 हाइड्रोजन्स भी लगाने हैं और बॉन्ड्स भी कंप्लीट करवाने हैं। अब अगर आप इस वाले बोरॉन को देखो, 2 हाइड्रोजन्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो किसी 2 ही जगहों पे लगेंगे ना, यहाँ पे एक आप H लगा दो और यहाँ पे आप एक H लगा दो। लेकिन यहाँ पे लगाने के बाद अब देखो कौन कौन सी चीज़ों के बॉन्ड्स, इसके तो पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं। ये जो एंड वाले 2 BO हैं ना, इनके बॉन्ड्स अभी पूरे नहीं हुए हुए, इनको हम आपस में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ताकि इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड्स पूरे हों और इस बोरॉन के भी 3 बॉन्ड्स पूरे हों। अब आप देख लो स्ट्रक्चर के अंदर हर चीज़ के बॉन्ड्स पूरे हैं, ठीक है। हम एक दफ़ा फिर से यही पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमने ये बात की कि आपने बोरॉन्स और ऑक्सीजन्स को इस तरीके से जोड़ना है, ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, इस तरीके से जोड़ना है एक लाइन के अंदर कि बोरॉन के साथ बोरॉन का आपने बॉन्ड नहीं बनाना। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आपने देखना है कि सिंस इट वाज H2B4O7 यू नीड टू अटैच फर्दर 4 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि अभी आपने 3 लगाए हैं सिर्फ, तो वो 4 आपके पास 4 ही बोरॉन है, चारों के साथ एक एक लगा दो। इन 2 कोनों वालों के ऊपर कोने पे यूं करके और दरमियान वालों के ऊपर नीचे करके आप यूं करके लगा दो। नाउ यू नो कि ऑक्सीजन तो पूरे हो गए हैं सारे, बट यू हैव ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट, तो वो आप सेंटर में यूं लगा दो 2, एंड बाकी पूरे बॉन्डिंग्स कंप्लीट करने के लिए एंड वाले 2 का आपस में यू मेक अ डबल बॉन्ड। ओके, लेट्स कम बैक हियर। ये आपके पास आ गया और टेट्राबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आगे जो भी मैं आपको बात करने लगा हूँ, देखो इसमें पहले डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रक्चर जो होगा ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्लियर है ना ये। क्योंकि इसमें जब मेटाबोरिक एसिड में आपने देखा था कि OH एक तरफ लगा हुआ था बोरॉन के और एक तरफ सिंगल बॉन्डेड O था, और सिर्फ इस सिंगल बॉन्डेड O होने की वजह, डबल बॉन्डेड O होने की वजह से
आपके पास एक पाई बॉन्ड था जो कि अनस्टेबल था, जो कि फ़ौरन बॉन्ड टूट जाता है, और इस वजह से ये बॉन्ड हमेशा टूट जाता है और एक तरफ H और एक तरफ OH आके अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से टेट्राबोरिक एसिड इज इवन मोर अनस्टेबल, और ये क्या करता है कि इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स डालने की गुंजाइश होती है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स डालो तो होता क्या है। आई एम गोइंग टू राइट इट इन ब्लू नाउ सो आप क्लियरली इसको समझ सको जो अभी हम टॉपिक देखने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जब आप पानी का मॉलिक्यूल डालते हो ना, तो जिस तरह उसमें हुआ था, अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो ऊपर क्या हुआ था पानी का मॉलिक्यूल डालने से, कि HbO2 में पानी के जब आपने मॉलिक्यूल डाला था तो एक पाई बॉन्ड टूटा था, बोरॉन के ऊपर OH और ऑक्सीजन के ऊपर H आके लग गया था, क्योंकि पानी H और OH को ही कहते हैं। सो इसमें भी अभी यूं ही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बोरॉन के ऊपर OH और ऑक्सीजन के ऊपर एक H आके अटैच होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से यही वाली चीज़ इधर राइट साइड पे भी यही वाली चीज़ लगी हुई है, तो यहाँ पे भी यूं ही होगा, बोरॉन के ऊपर एक OH और ऑक्सीजन के ऊपर एक H आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ आप ऑलरेडी दो मॉलिक्यूल्स डाल चुके हुए हो पानी के, और अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो इतनी लंबी आपने चेन बना दी है ना, इतनी लंबी चेन जो होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। ये चेन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने आप को तोड़ेगी इसके बाद। ठीक है, सबसे पहली दफ़ा ये कहाँ से तोड़ेगी, एक यहाँ से जॉइंट टूटेगा और एक जॉइंट जो है वो यहाँ से टूटेगा। ठीक है, जो यहाँ से जॉइंट टूटेगा वो क्या चीज़ है, बी लगा हुआ है, बल्कि मैं इसको एज इट इज़ नीचे हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले जॉइंट को। ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, और यहाँ से भी राइट साइड पे भी यही पूरी चीज़ जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स तो ये हो गए, और एक सेंटर वाली चीज़ जो है ये पूरी की पूरी इधर दरमियान में नीचे आ जाएगी। अब जब आपने इनको तोड़ा है तो तोड़ने में भी आपको बॉन्ड्स का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, यानी ये जो इस कॉर्नर पे जो ऑक्सीजन एक खाली बच गया है, बेसिकली यहाँ पे आके एक H लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा H के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये जो बोरॉन यहाँ पे आपने तोड़ा है इसके साथ आके एक OH लग जाएगा। सिमिलरली इस कोने पे ऊपर भी इस ऑक्सीजन के साथ एक H लग जाएगा और इस बोरॉन के साथ एक OH लग जाएगा। यहाँ तक भी कहानी बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है कि ये जो दरमियान में पूरा पार्ट बना हुआ था ना, उसको हमने तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है, और उस स्प्लिटिंग के बाद हमने ये कहा है कि एक तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा और एक तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एंड इफ यू लुक एट इट, दिस इज बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, इस ऑर्थोबोरिक एसिड के बाद अगर हम फर्दर थोड़ा सा और करें, ये जो सेंटर में अभी आपके पास चीज़ पड़ी हुई है, ये भी अगर आप स्प्लिट करो, एक इस चीज़ को अलग कर दो, ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, और एक इस चीज़ दूसरी जो चीज़ है इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर दो। ये अब आपके पास दो अलग चीज़ें हैं। इसके कोने पे चूंकि O लगा हुआ है, यहाँ पे आके एक H और इस B के साथ एक OH अटैच हो जाएगा, और नाउ यू कैन सी यू हैव बेसिकली 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। सो बेसिकली H2B4O7 के अंदर जब पानी डाला जाता है, कितनी दफ़ा डाला जाता है, अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग। आप सबसे पहले तो ये देखो, ये जो ब्लू में मैंने जितने भी लिखे हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने बाद में अटैच किए हैं। ठीक है, अब मैं ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई करने लगा हूं कि कितने OH ग्रुप्स हमने अटैच किए हैं। दिस इज द फर्स्ट OH ग्रुप, ठीक है, फिर सेकंड OH ग्रुप, थर्ड OH ग्रुप, फोर्थ OH ग्रुप एंड फिफ्थ OH ग्रुप। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अभी ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई करने लगा हूं कि हमने H कितने लगाए हैं। एक H हो गया, 2 H हो गए, 3 H हो गए, 4 H हो गए और 5 H हो गए। यानी 5 दफ़ा आपने H और 5 दफ़ा ही OH लगाया, यानी इनफैक्ट आपने 5 दफ़ा, इट इज़ इक्वल टू सेइंग कि आपने 5 दफ़ा वाटर मॉलिक्यूल को इसमें ऐड किया। ठीक हो गया। सो आपने टेट्राबोरिक एसिड के अंदर
5 वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले और ओवरऑल इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर यू हैव अचीव्ड 1 2 3 and 4 molecules of orthoboric acid 4H3BO3 या orthoboric acid को you can write it even in a simpler way. You can write it B into OH whole thrice. So this is it for tetraboric acid. We have seen कि tetraboric acid जो है ये भी अनस्टेबल है और इसके अंदर भी जब पानी डाला जाता है, इसके अंदर आप ऐड करते हो पानी तो इट गेट्स डाउन टू ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड्स. इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे, अगर मैं एक दफ़ा हल्का सा आपको रिकॉल करवा दूँ, यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटा, एक तरफ OH लगा, ऑक्सीजन के साथ OH नहीं लगता, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ एक H लगा, बोरॉन के साथ एक OH लगा. सिमिलरली यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के साथ एक H लगा, बोरॉन के साथ एक OH लगा. फिर यहाँ से आपने तोड़ना है, यहाँ से आपने तोड़ना है, ठीक है. और जब ये दोनों आप तोड़ दोगे तो फिर अब यहाँ से या यहाँ से आपने तोड़ देना है और हर बोरॉन के साथ एक OH और एक ऑक्सीजन के साथ एक H लगाते जाओ और आपके पास 4 ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. वैसे तो आपके टॉपिक के अंदर एक पायरोबोरिक एसिड्स भी शामिल हैं, पायरोबोरिक एसिड, जिसका जो फॉर्मूला है इट इज़ H6B4O9. लेकिन पायरोबोरिक एसिड हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज पायरोबोरिक एसिड इज़ बेसिकली अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना यूं करके चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बोरॉन ऑक्सीजन कुछ ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है. देखो 1 2 3 4 बोरॉन्स भी पूरे हो गए आपके पास. ऑक्सीजन आपने देखो कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 अभी फ़िलहाल पूरे हुए हैं. और बाकी ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ साइडों पे करके कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है. मसलन इन दोनों बोरॉन्स के करके यूं करके एक ऑक्सीजन अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, एक ऑक्सीजन यूं एक्स्ट्रा आ गया और आप यूं ही करके मज़ीद स्ट्रक्चर्स बनाते जा सकते हो. तो दिस इज़ हाउ रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट्स. लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उस स्ट्रक्चर को, पायरोबोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक तो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड या H3BO3 जो था, और फिर हम उसको देखेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. ये हम 2 टॉपिक्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.